ऑल राइट। हाय एवरीवन। अगर आप गेट डेटा साइंस एआई ब्रांच 2027 में अटेम्प्ट करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। इवन अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच अटेम्प्ट करना चाहते हो, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, उस ब्रांच के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ गेट डेटा साइंस एआई ब्रांच से। इस ब्रांच का सिलेबस लिमिटेड है। हमने रिकॉर्ड कर लिया है पहले से ही, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा सिलेबस अवेलेबल है। तो मैं इस साल क्या प्रोवाइड करूंगा, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं। पर मैंने देखा कि लास्ट में ना बच्चे अक्टूबर नवंबर में कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ मेरे कोर्स को प्रैक्टिस करने के लिए यूज किया, और उसमें से कुछ बच्चों का 55 प्लस मार्क्स भी आया है कि वो डेफिनेटली एक अच्छे रैंकर होने वाले हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज किया, वो प्रैक्टिस के थ्रू कॉन्सेप्ट ग्रैब करना चाहते थे क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं था। तो जो क्वेश्चंस मैं अपने वेबसाइट पे रखता हूँ वो डिफिकल्ट होते हैं। मैं एक्चुअली इस साल जेडब्ल्यू में, जैसे आपको एक मॉड्यूल्स दिया जाता है, फिजिक्स के लिए एक मॉड्यूल, केमिस्ट्री के लिए एक अलग मॉड्यूल, राइट, मैथ्स के लिए एक अलग मॉड्यूल। अगर आपने वो पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया तो आपके सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपने लेक्चर्स नहीं भी देखे होंगे, फिर भी आप सीख लेते हो मॉड्यूल सॉल्व करके। हालांकि लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक समझ डेवलप होगा, पर फिर भी मैं मॉड्यूल्स क्रिएट करना चाहता हूं इस साल। जहां पे क्या होगा सर, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर किया हूं अपने लेक्चर्स में, उसी तरह से मैं उसी वैरायटी के क्वेश्चंस रखूंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर करके भी वो पूरा सब्जेक्ट का इन डिटेल डेप्थ समझ सकते हो। और मैं मॉड्यूल क्यों क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि इसे ही सॉल्व करिए, ये 7-8 बार सॉल्व करिए, उसके बाद दुनिया आपको घूमना है। सिर्फ एक बार सॉल्व कर लेता हूं सर, बाद में सीरीज पे जाता हूं सर, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। 7-8 बार वो मॉड्यूल आपको सॉल्व करना होगा क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगाने वाला हूं, सिस्टमैटिक, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक। और लेवल भी इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरे साल हम आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए मॉड्यूल बनाएंगे जिसके लिए पीवाईक्यू अवेलेबल है नहीं। पहले से वेबसाइट पे इनफ क्वेश्चंस थे, पर अभी उसे और नेक्स्ट लेवल पे अपडेट करना चाहता हूं। मैं सिस्टमैटिकली लेवल इंक्रीज करना चाहता हूं क्वेश्चंस का, जैसे एक लेक्चर में पढ़ाता हूं मैं। ओके, तो ये मेरा एक एडिशनल रिसोर्स होगा हमारे कोर्स के साथ जो आपको मिलेगा। अगर आप गेट डेटा साइंस एआई 2027 में अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप नो डाउट मेरे कोर्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए थे और एक्चुअल गेट एग्जाम में आए हैं, चाहे वो कोरिलेशन कोफिशिएंट का हो, चाहे आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लैम्डा पे किस तरह से वैरी करता है। वो मैंने लेक्चर में ही एक चार्ट बना के दिखाया था कि लैम्डा इंक्रीज होने पे किस तरह से ग्राफ सिमेट्रिकल बनते जा रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसे मल्टीपल चीजें मैंने पढ़ाई थी, चाहे वो आपका बेस थियरम हो, ऐसे आसान आसान चीजें तो हर कोई पढ़ाता है, पर जो आपके लिए शायद से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता था, कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो भी एग्जैक्टली मैंने कोर्स में डिस्कस किया था। इस बार मैं कोई चीज अनकवर्ड नहीं रखूंगा। नेट पे जितना भी मटेरियल है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब्रॉड के टीचर्स ने, जो भी बेस्ट टीचर्स ने क्वेश्चंस कराए हैं, वो सब कुछ मैं एक मॉड्यूल के अंदर लाऊंगा। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं गेट डेटा साइंस एआई 2027 में, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बाकी मेरी बेस्ट विश है आपके लिए अगले साल के लिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ऐसी खास जरूरत है नहीं क्योंकि 30+ ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल है, और वही सबसे बेस्ट रेलेवेंट सोर्स है। जैसे मैं डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, डीबीएमएस के लिए, एप्टीट्यूड के लिए मॉड्यूल्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसके लिए पीवाईक्यू अवेलेबल है, वही हमें सॉल्व करने हैं। कंप्यूटर साइंस में तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, वो आप सॉल्व करिए, 7-8 बार सॉल्व करिए। ओके, अलग अलग अप्रोचेस से भी सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर देखिए आपका कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा होगा। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो आज के दिन, क्योंकि मैं एक इनिशिएटिव प्लान कर रहा हूं, मुझे एक इंसान को हायर करना है, मिनिमल फीस में
मैं आपको एक्सेस दूंगा दोनों कोर्सेज के लिए। आप डेटा साइंस के लिए भी एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक्सेस कर सकते हो। जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो आप कर सकते हो, मिनिमल फीस में आज पॉसिबल है एनरोल करना। ओके, तो आप मैसेज करिए, हम प्रिपेयर करते हैं अगले साल के लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। और ऐसे में मल्टीपल वीडियोस अभी सॉल्यूशंस के बनाऊंगा गेट डेटा साइंस एआई के लिए। इस वीडियो के बाद ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था, नहीं तो इसकी रीच रुक जाती। अभी इस वीडियो के बाद हम सॉल्यूशंस के वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। थैंक यू।